नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। क़ाल तबारक व तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। क़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की उर्स मुबारक की ये पुरवकार तकरीब, जिसमें हमें हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है, अहले सुन्नत के नामवर मशहूर व मारूफ आलिम दीन, उस्ताद, मुहक्किक और खानवादाए अहले बैत अतहार के एक होनहार चश्मो चराग़, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहब गर्देज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की पुरवकार तकरीब है। इसमें जिस तरह के जज्बात व एहसासात के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नज़रियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। आज की तकरीब के रूह रवां साहिब उर्स के लख्त जिगर और साहिब उर्स की उमंगों के तर्जुमान, अहले सुन्नत के नामवर ख़तीब और आलिम दीन, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, परवुर्दाए आगोश विलायत हज़रत साहबज़ादा सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गुरदेज़ी दामत
बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने पिछले सालों की रवश को बरकरार रखा है और अपने वालिद मुकर्रम की बारगाह अक़दस में खराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत बड़ा एहतमाम फरमाया। आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि आज के स्टेज पर अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, सादात, खुतबा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, सना खानान रसूल, ज़ुअमाए अहले सुन्नत बड़ी ही कसरत के साथ जलवा फरमा है। ये मेज़बान मुकर्रम की अज़मत का एक मुँह बोलता हुआ सबूत है। बड़े खूबसूरत और तहकीकी खिताबात आप समात फरमा चुके हैं। अभी इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चराग़ मार्फत, परवाना शम्म रसालत, अशा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर आप बड़ा तहकीकी और दिलचस्प खिताब समात फरमा रहे थे। मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा सुनने के लिए मिला है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुजूर इमाम अहले सुन्नत के फैज़ से माला माल फरमाए। मेरे लिए जो आज की तकरीब में उन्वान मुझे दिया गया है वो अज़मत हुजूर गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अपने मज़मून से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की औलाद में से होना ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। कुरान में और हदीस में इसकी बहुत सी मसालें बयान हुई हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक जुमला इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में नकल फरमाया। फरमाते तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन सुम्मा तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन सुम्मा तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन। मोमिन की औलाद को खुशखबरी, मोमिन की औलाद को खुशखबरी, मोमिन की औलाद को खुशखबरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की औलाद में से होना ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। और उस अजीम घराने में पैदा होने के बाद अपने अबाओ अजदाद की रवश पर चल पड़ना, उनके नजरिए को अपना लेना, ये उससे भी अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है। नेक लोगों की औलाद में से होने में बंदे का कोई अपना अमल दखल नहीं होता। उसमें ना अपनी कोशिश को कोई दखल है, ना उसमें कोई जाती बंदे की काविश है। वो महज रब्बे जुल जलाल का फजल है। लेकिन उनके रास्ते पे चलना, इसमें शक नहीं कि अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बंदे की कोशिश का भी बड़ा अमल दखल है। तो ये उस पहले फजल से भी ज्यादा बड़ा फजल है। और हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई नेक लोगों की औलाद में से हो, उनके रास्ते पे चलता हो, तो फिर रब्बे जुल जलाल उसको ऊंचा मर्तबा अता फरमाता है। मुस्तदरक हाकिम अलैहिस्सहीहैन में इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को जन्नत में पाया है।
और जन्नत में मैंने देखा है, दारा जाता रईतु फिल जन्ना, दारा जाता हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने जन्नत में देखा है। क्या देखा है? दारा जातू जाफर इब्ने तैयारिन अफजलु मिन दारा जाते जैद इब्न हारिस। मैंने जाफर तैयार के दर्जे को जैद बिन हारसा के दर्जे से ऊंचा पाया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जैद बिन हारिसा किसी सूरत भी जाफर तैयार से कम नहीं। तवज्जो है ना? जाफर तैयार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। उम्र में आपसे 10 साल बड़े हैं। जैद बिन हारिसा रिश्ते के एतबार से नस्बी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, बल्कि वो बिकते हुए आए थे। हजरत हकीम बिन हिजाम ने उनको खरीदा था। हकीम बिन हिजाम वो शख्स है जिसके बारे में अहले सुन्नत का नजरिया है कि ये वो शख्स हैं जिनकी पैदाइश बैतुल्लाह शरीफ में हुई, और इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। हकीम बिन हिजाम बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे फतह मक्का के मौका पर इस्लाम लाए। इन्होंने जैद बिन हारसा को बाजार से खरीदा, अपनी फूफी जान की खिदमत में पेश किया। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो गुलाम कबूल किया है और अपने सर के ताज मोहम्मद अरबी की बारगाह में पेश किया। सरकार ने जैद बिन हारसा को कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद उसको गुलामी से आजाद कर दिया और आजाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। यही जैद बिन हारसा है रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके लिए सरकार ने एक जुमला बोला है जो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। इमाम बुखारी ने भी उसको नकल किया है। सरकार ने फरमाया, अंत अखूना व मौलाना। अगर समझ आती है तो सुभान अल्लाह कहिए। अंत अखूना व मौलाना, जैद तू मेरा भाई है, जैद तू मेरा मौला है। जुम के सुभान अल्लाह कहो ना, बुलंद आवाज से कहने वाले बात। अंत अखूना व मौलाना। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं फरमाया कि तू मेरा मौला है। यहां बात समझनी चाहिए, नजरिया अहले सुन्नत भी दुरुस्त कर लेना चाहिए। हुजूर मौला अली शेर खुदा से फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बात मैं यहां उलमा की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं कि मौला का माना वही जायज है जो अहले सुन्नत ने कायम रखा। जो अहले सुन्नत के यहां माना नहीं है वो मौला के मानों में जायज ही नहीं। सरकार जो हाकिम का माना करते हैं और फिर कहते हैं कि जब वो मौला हुए हुजूर मौला अली शेर खुदा, माना हाकिम किया, तो फिर कहा भाई अबू बकर सिद्दीक खलीफा कैसे हो गए, फिर फारूक आजम खलीफा कैसे हो गए, फिर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा कैसे हो गए। हम उनकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि अगर मौला का माना हाकिम हो तो फिर जैद बिन हारसा के बारे में क्या ख्याल है? इसलिए वही माना होगा जो मौला के मानों के लिए जायज है, जो रवा है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जैद बिन हारसा से फरमाया, अंत अखूना व मौलाना, तू मेरा भाई भी है। ये भाई होना कोई छोटा मनसब नहीं है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। हुजूर सिद्दीक अकबर के लिए फरमाया, अबू बकर नखी व आना अखू हूं, अबू बकर मेरा भाई है, मैं अबू बकर का भाई हूं। सुभान अल्लाह क्या है ना बुलंद आवाज, ताकि हम भी चल सकें जरा तेरे सामने। अबू बकर नखी व आना अखू, अबू बकर मेरा भाई है, मैं अबू बकर का भाई हूं। तीसरी बारी जैद बिन हारसा की भी आई है, चौथी बारी उस्मान गनी की भी आई है, जिसको भाई कहा है सरकार ने।
ये हस्तियां जिनको सरकार ने बाई होने का लक़ब अता किया। यहां पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को कहते अंत अखूना व मौलाना, ज़ैद तू मेरा भाई है, ज़ैद तू मेरा मौला है। जिसको सरकार कहे कि तू मेरा मौला है, वो क्या शय है ज़ैद बिन हारिसा। सरकार कहते मैंने जन्नत में मंजर मुलाहजा किया, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा ऊंचा था, ज़ैद बिन हारिसा का दर्जा नीचा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि वो चचा के बेटे, वो अहले बैत हैं, वो आले मोहम्मद हैं, उन पर उनकी औलाद पर सदकात वाजिबा हराम है, उन पर उनकी औलाद पर ज़कात हराम है, उनकी बड़ी खानदान बड़ी ऊंची शान है। लेकिन सरकार कहते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जाफर तैयार को दर्जा ऊंचा क्यों दिया है, ज़ैद बिन हारिसा को नीचे क्यों रखा है। हुजूर फरमाते मैंने जिब्रील को तलब कर लिया, मालूम हुआ जन्नत में भी हुकूमत मुस्तफा की है, जन्नत में भी मुस्तफा को इख्तियार कुल हासिल है। सरकार ने जिब्रील अमीन को तलब करके फरमाया ये मैं क्या देखता हूं। हालांकि दोनों एक ही जंग में शहीद हुए हैं, आपके इल्म में होनी चाहिए ये बात, और दोनों को ये शरफ हासिल है कि दोनों मैदान जंग में थे। सरकार मस्जिद नबी में बैठे थे, मस्जिद नबी में सहाबा कराम का जुर्मट भी था, उनको सरकार बताते जाते थे। अब झंडा जाफर तैयार के हाथ में, वो बड़ी जुर्रत से लड़ रहा है। अब वो लश्कर जंगा में है, अब चारों तरफ से घेरा गया है, अब दुश्मनों ने उन पर वार किए, अब उसका बाजू कटा है, अब झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है। हजरत जाफर तैयार दर्जा शहादत को पहुंचे। फिर फरमाया अब ज़ैद बिन हारिसा भी बड़ी जुर्रत से लड़ता है, बड़ी बहादुरी से लड़ता है, कभी लश्कर जंगा में उतरता है, कभी वो मैमना पे उतरता है, कभी वो मैसरा पे हमलावर होता है। अब वो भी घेरा गया है, उस पर तीरों की बारिश हुई, उस पर तलवारों की बारिश हुई, उस पर नेदों की अन्नियां चमकी हैं। अब वो भी शहीद हो गया है। अब झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में है, ये शहीद नहीं होगा, रब ने इसके हाथ पर फतह लिख दी। ये मदीने शहर में बैठे थे तो उधर जंग हो रही थी। और फरमाइए, सही हदीसों से बयान कर रहा हूं, चूंकि मेरा मजमून ये नहीं, मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूं। हजरत जाफर तैयार के बाद एक ही जंग में दोनों शहीद हुए। सरकार ने जिब्रील को तलब करके फरमाया मैं क्या देखता हूं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हुजूर क्या हुक्म है। ये है जिब्रील, वो मौलाना जफर अली खानी कहते देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। इमाम नबानी कहते इन्नमा खुलिक जिब्राइल लिखिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत यह है कि जिब्रील को तो पैदा ही हमारे आका की खिदमत के लिए किया गया। सरकार ने बुला के फरमाया मैं क्या देखता हूं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हुजूर क्या देखा है। फरमाया मैं देखता हूं जाफर का दर्जा ऊंचा है, ज़ैद का दर्जा नीचा है, क्या वजह है। आगे से हजरत जिब्रील कहते सरकार जो आप देखते हैं वो सही है, जाफर ऊंचा है ज़ैद नीचे है। सरकार ने फरमाया मेरे नजदीक जाफर और ज़ैद अमल में दोनों बराबर हैं, इनमें से ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। फिर ऐसा क्यों हुआ। जिब्रील अमीन कहते सरकार बातें दोनों आपने सही कही, मेरे नजदीक भी दोनों बराबर हैं। और मैं बता फिर जाफर तैयार को ऊंचा क्यों रखा। इसके जवाब में जिब्रील अमीन कहते हैं हुवा इब्नु अम्मिक, आका और कोई वजह नहीं, सिर्फ वजह यह है कि वो आपके चचा का बेटा है। रब ने फरमाया मुस्तफा की रिश्तेदारी की वजह से ऊंचा कर दो। मालूम हुआ कि अगर रिश्तेदार उस रास्ते पे चलता हो उसको वो मर्तबा नहीं देते जो आम लोगों को देते हैं, बल्कि उसको ऊंचा मर्तबा दिया जाता है, कुर्ब का मर्तबा दिया जाता है। तो वो सैयद ज़ादे और वो खानवादे अहले बैत अतहार के अफराद जो अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पे चल रहे हों, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हों, उनके नजरिए पे चल रहे हों, उन्हीं के रास्ते को अपना रहे हों, तो रब्बुल जलाल उनको वो दर्जा उनके अमल से भी देगा और उन बुजुर्गों की रिश्तेदारी से भी अता फरमाएगा। इस एतबार से तमाम सादात, तमाम औलिया कामिलीन की औलाद मुबारकबाद के लायक हैं कि ये उनके घर में भी पैदा हुए हैं और उनकी रवश पर भी चले हुए हैं। मेरा मजमून हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु है।
इस पर मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ। हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक जुमला आला हजरत ने लिखा है। फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 28 में सफ़ा नंबर 293 पर फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में सिर्फ 3 अफराद ऐसे हैं जिनको कुतुबियत कुबरा का मर्तबा मिला है। कुतुब तो बहुत हुए, गौस भी बहुत हुए, लेकिन जिन हस्तियों को कुतुबियत कुबरा का मर्तबा मिला है वो सिर्फ 3। और मुल्ला अली कारी का हवाला दिया, उनकी इबारत है। फरमाता कानल हसन इब्न अली हुवल कुतुबुल अकबर व सय्यदुना अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी हुवल कुतुबुल औसत वल महदी खातिमतुल अक्ताब। कहते वो हस्ती जो सहाबा किराम के अहद के बाद सबसे पहले कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फायद हुई है, वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हस्ती कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फायद हुई है वो हमारे सैयद, हमारे सरदार, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हुजूर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और तीसरे नंबर पर जो हस्ती कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फायद होगी, जिनको खातिमतुल अक्ताब कहा जाता है, वो हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला। इन 3 के सिवा चौथा कोई बंदा कुतुबियत कुबरा का मर्तबा नहीं पा सकता। सुभान अल्लाह कहने वाली बात। अब इस पर जो उनका कलाम है वो भी अर्ज करना चाहता हूं ताकि अकीदा भी साफ हो जाए और मसले की समझ भी आ जाए। फरमाते एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की औलाद है, एक तरफ हजरत इमाम हसन की औलाद पाक है। ये दोनों खानवादे अहले बैत से, दोनों खातून जन्नत, सैयद आलम, मलकाए फिरदौस बरी, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन के जिगर के टुकड़े हैं। दोनों के मलाने से मुस्तफा की तस्वीर नजर आती है। वो जो हदीस में फरमाया गया ना, हुजूर मौला अली शेर खुदा का फरमान है, दोनों का नक्शा खींचा है। अल हसन अशबह बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन दालिक, जिसका तर्जुमा हजरत ने यूं किया, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सबतैन, इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तुआम में लिखा है दोवर का नूर का। इसी से आगे कहते हैं तेरी नस्ले पाक में। अब जो आता है उस पर आप सुभान अल्लाह कहते हैं, जो आता नहीं उस पर सुभान अल्लाह नहीं कहते। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। अब हम ये सादात की खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं कि ये किसने लिखा है, जिनको बाज़ औक़ात आप लोग कहते हैं ये सुन्नी तो सईदों को मानते ही नहीं, ये तो जो उनका एहतराम ही नहीं करते। ये सुन्नियों के इमाम ने लिखा है और सुन्नियों का बच्चा बच्चा उसके सामने सरे तस्लीम खम किए हुए उनको गुनगुनाता रहता है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और साथ फिर जिनके निकाह में सरकार की 2 बेटियां आई हैं उनका तज़किरा भी कर गए हैं। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर का। ये हजरत पैकर शर्म हया आईना जमाल मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। तो जो बात मैं कर रहा था, आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते, कहते एक तरफ देखो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला की औलाद है, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की औलाद है। इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में कितनी हस्तियां आई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन,
हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम रजा, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अनहुम, इनके बारे में कहते ये सारे गौस हैं, ये सारे कुतुब हैं, लेकिन कोई कुतुबियत कुबरा का मर्तबा नहीं पा सकता। कहते उधर जो देखते इमाम हसन खुद ही हसन है, वो भी कुतुब अकबर है। हुजूर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी उनके बेटे हैं, वो भी कुतुब अकबर हैं। अभी चले नहीं हो मेरे साथ। आगे कहते हजरत इमाम महदी आएंगे, वो भी इमाम हसन की नस्ल है, वो भी कुतुबियत कुबरा के मर्तबे पर फायद होंगे। अब क्या वजह है कि हसनियों को कुतुबियत कुबरा मिली है, दूसरी नस्ल के हिस्से में नहीं आई? क्या वजह हो गई इसकी? ये कश्फ, ये फतावा रज़विया उठा के देखिए, जो पढ़ते रहते हैं हजरात। आप फरमाते हैं इसकी कोई वजह और नहीं, एक वजह है, और वो वजह ये है कि हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पाने के बाद उनके जानशीन हुए हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने खिलाफत संभाली, 40,000 बंदे ने उनके दस्ते हक परस्त पर बैत किए, मर जाने की और मार देने की। लेकिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत मोहम्मदिया की खातिर अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हुए, इसकी कुर्बानी पेश की है। हजरत अमीर मुआविया को पूरी उम्मत सौंपी है। रब को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि रब ने फरमाया ये खिलाफत का हक तेरा था, तू चूंकि दस्तबरदार हुआ है, अब हम तुम्हें इनाम देते हैं कि कुतुबियत कुबरा का मर्तबा कयामत तक या तो तेरे पास रहेगा या तेरी औलाद के पास रहेगा। अभी मैं पूरा मसला समझा नहीं सका, अभी मैं पूरा मसला नहीं अर्ज कर सका आपकी खिदमत में। अगर इमाम हसन का फैसला सही नहीं था तो फिर हजरत इमाम हसन को इनाम तो नहीं मिलना चाहिए था ना, कोई और शय मिल जाती। हम कहते हैं अगर हजरत इमाम हसन के इस फेल से रब इतना राजी हो कि कुतुबियत कुबरा उनके लिए, उनकी औलाद के लिए वक्फ कर दे, तो बताओ जिसके हक में हजरत अमीर मुआविया के हक में वो दस्तबरदार हुए हैं, उसकी अजमत का हाल फिर क्या होगा? अमीर मुआविया क्या शय है फिर अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। और एक बात और भी अर्ज कर दूं, वो सिलसिला चला था, मजमून थोड़ा सा ताल्लुक रखता है इससे। पिछले दिनों सरजमीन इंग्लैंड में एक बड़ा मार्का हुआ था, उसमें फकीर ने यह मसला पेश किया। वो ये था कि हुजूर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी कुछ बता दो, फरमाइए हम उनके बारे में क्या नजरिया रखें। हुजूर गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे को, यह आपके बाप का नाम है, आपको मालूम है, फरमाया अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे को पता चल जाए कि अमीर मुआविया की सवारी इस रास्ते से गुजरेगी, कहते मैं पहले ही जाके वहां पे डेरा जमा लूं और अपने सर पे दस्तार न रखूं, दस्तार उतार के नीचे रख दूं। क्यों? कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े को, उन घोड़े के पांव को जो गर्द लगे, वो गर्द उनके पांव को चूम कर मेरे सर पे पड़ जाए, मेरे लिए मेराज से कम नहीं होगी। ये बात, ये हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर में हजरत अमीर मुआविया का हिस्सा है। जहां तक हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये नजरिया है, जिसमें वो कहते हैं कादमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पर है। चेहरे पे मुस्कुराहट ला के जरा सुभान अल्लाह कहो। इसका यह मतलब नहीं होता कि मादल्ला कोई गर्दनों पे पांव रखते हैं या मादल्ला पे अल्लाह के बंदों को वो जलील करते रहते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने मुझे सरदारी दी। आजकल भी बहुत से लोग इस पर एतराज करते हैं, जी कैसा जुमला जी, किधर से आया है? तो उसके लिए हम इतना कहते हैं कि ये उस कबील से है
जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ऐलान करते, अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़यामत वला फ़ख्र, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फ़ख्र, इदा काना यौमुल क़यामत कुन्तु इमामन नबिय्यीन व खतीबहुम व साहिब शफ़ाअतिहिम गैर फ़ख्र, अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन यौमल क़यामत वला फ़ख्र। फरमाया मैं क़यामत के दिन तमाम नस्ल इंसानी का सैयद हूँगा और सरदार हूँगा, मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में पहलों से भी मुअज़्ज़ज़ हूँ, बाद वालों से भी मुअज़्ज़ज़ हूँ, मुझे कोई फ़ख्र नहीं। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा सारे खामोश होंगे, अकेला बोलने वाला आमिना का लाल होगा, मुझे कोई फ़ख्र। फरमाया मैं सबसे पहले शफात करने वाला हूँगा, मैं वो हूँगा जिसकी शफात कबूल की जाएगी, मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा सारे नबियों का इमाम मैं हूँगा, सारे नबियों का खतीब मैं हूँगा, सबकी शफात करवाने वाला मैं हूँगा, मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं। ये जुमला भी उसी कबील से है। और उलमा ने लिखा है कि गौस आदम ने खुद नहीं कहा, मामूर मिन अल्लाह हुए, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ऐलान कर कि मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पर। यह किताब का नाम है अखबारुल अखयार, सफा नंबर इसका 16, लिखने वाला शेख मुहक्किक अल तलाक बिल इत्तफाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसके बारे में यह कहा जाता है, बाद मुआनिदीन भी कहते हैं, वो शख्स है जिसको यह शर्फ हासिल है कि उसके हर ख्वाब में आमिना के लाल की जलवागरी होती थी, उसका हर ख्वाब मुस्तफा की आमद से सज जाता था। वो फरमाते कहते तामामूर शुद्ध, उनके अल्फाज हैं, तामामूर शुद्ध मिन इंदिल्लाह बकौल उ कादमी हादही अला रकबत कुल्ल वलीयिल्लाह जमी औलियाए वक्त अद हादिर गायब व करीब व बईद व ज़ाहिर व बातिन गर्दन अताअत व सर इनक़ियाद व निहादंद खौफम मिन अर्रद्द व तमान फिल मज़ीद फहुव कुतुबुल वक्त व सुल्तानुल वजूद व इमामुस सिद्दीकीन व हुज्जतुल आरिफीन व खलीफतुल्लाह फी अर्दिही व नाइबुर रसूलिही व वारिसु किताबिही। ये शेख अब्दुल हक का कलाम है। कहते हैं वो मुजाहदात करते करते इस मकाम पे आ गए थे कि रब्बुल जलाल की तरफ से हुक्म में दे दिया गया था कि ऐलान कर दे कि मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पर है। कलायदुल जवाहर फी मनाक़िब अब्दुल कादिर में शेख याहिया ने लिखा है, आपके उस्ताद मोहतरम या आपके पीरो मुर्शद हजरत हम्माद अद्दब्बास ने जब आपका ये ऐलान सुना कि कहते कादमी हादही अला रकबत कुल्ल वलीयिल्लाह, मेरा कदम जमाने के वलियों की गर्दन पर है, चल के आपके पास आए और कहा, अब्दुल कादिर तुझे डर नहीं लगता? इतना बड़ा जुमला बोलते हो, न इससे पहले किसी ने बोला, न किसी की जुबान पे जारी हुआ है, कैसे बोलते? हजरत शेख याहिया कलायदुल जवाहर में फरमाते हैं, हुजूर गौसे आदम ने उनका जुमला सुना, तबीयत में जलाल आ गया, जलाली कैफियत के साथ अपना हाथ उनके सीने पे मारा, सीने पे मार के फरमाते शुफ हाजा। आप भी कुछ इज़हार करो ना, मुझे पता चले भाई आप समझ आते। सीने पे हाथ मारो, शुफ लुक दिस, पढ़ देख ये क्या है। हजरत हम्माद अद्दब्बास कहते मैंने आगे बढ़ के देखा ना, आपके थैली पे नूर से लिखा था इन्नहु मामूरुम मिन अल्लाह, ये ऐलान अपने आप नहीं करता, रब के हुक्म से कर रहा है। इसी वजह से फिर जमाने के वलियों ने आपकी अजमत का तराना गाया और आपको अपना इमाम माना है। यहां तक कि शेख ही ने लिखा है, ओ दर जुमला औलिया मुमताज चू पैगंबर दर अंबिया मुमताज। कहते अब्दुल कादिर जिलानी वलियों में ऐसे ऊंचा दर्जा रखते हैं जैसे नबियों में हमारे आका ऊंचा दर्जा रखते हैं। एक मकाम पे शेख ही लिखते हैं, कहते अगर दीगरा कुतबंद ऊ कुतुबो लख्ताबस व अगर ए शारा सलाती ऊ सुल्तान सलाती,
कि अशेख युहयी व युमीत, जहे मर्तबा के इजाद दीन। कहते अगर और लोग मंजिल तय करते करते कुतुब के दर्जे पर पहुंचे तो ये मर्तबा उनको मुबारक हो। हमारे गौस अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं जिनको रब ने कुतुबों का भी कुतुब बनाया हुआ है। और अगर और लोग शरीयत के अगर और लोग शरीयत में, तरीकत में, मार्फत में, हकीकत में बादशाही के दर्जे पर पहुंचे तो उनको मुबारक हो। हमारे अब्दुल कादिर जिलानी का हाल यह है कि रब ने उनको तरीकत में, शरीयत में, मार्फत में, हकीकत में बादशाहों का भी बादशाह बनाया हुआ है उनका उम्र। और ये तो है इनका फरमान शेख का। अब आओ उससे सुनो, ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत वद्दीन, 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, जिनके दरबार दुर्रे बार गोहर बार पर मादरजाद वली कामिल, मां के पेट से 15 सिपारे जुबानी करने वाला हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर के बल चल के जाने को तरजीह दिया करता है, जिसके गुलामों की सफ में फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा शाहबाज खड़ा दिखाई देता है, जिसके मानने वालों में ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही खड़े दिखाई देते हैं, जिसके मानने वालों में नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली खड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं अली अहमद साबर कलियरी नजर आता है, कहीं नूर मोहम्मद मुहारबी नजर आता है, कहीं सुलेमान तोसनी नजर आता है, कहीं पीर सियाल लजपाल खड़ा दिखाई दे रहा हो। ख्वाजा अजमेर जिनके यहां पीरी मुरीदी कोई छोटा शोभा नहीं, जिनकी नजर में वो फरमाते हैं, कहते मेरी नजर में मुरीद उस वक्त सच्चा होता है जब 20 साल गुजर जाए उसके नामा अमाल में एक गुना भी ना लिखा जाए। अब जरा मुस्कुराहट लाओ ना, समझो कि पीरी मुरीदी तवीज गंडे नहीं होते, पीरी मुरीदी लोगों को लूटने का नाम नहीं होता, पीरी मुरीदी 4 बंदे साथ लेकर अपनी दुकानें चमकाने का नाम नहीं होता। सच्ची पीरी मुरीदी वो है जो दाता अली हुजवेरी करके गया है, सच्ची पीरी मुरीदी वो है जो फरीदुद्दीन गंज शकर करके गया है, सच्ची पीरी मुरीदी वो है जो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी करके गए। सच्ची पीरी मुरीदी इसका नाम है कि बंदे का टूटा रिश्ता रब से मला दिया जाए, बंदे के सोए हुए मुकद्दर को जगाया जाए, भटके हुए आहू को सूए मदीना खड़ा कर दिया जाए। फरमाते 20 साल तक जिसके नामा अमाल में गुनाह ना लिखा जाए वो मुरीद है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते, बड़े बड़े आस्थानों से भी होंगे, बड़े बड़े पीरों के मुरीद और खलीफा भी हैं। जरा गौर फरमाइए क्या है पीरी मुरीदी। फरमाते 20 बरस गुजर जाएं, नामा अमाल में एक गुनाह भी ना लिखा जाए, फिर मुरीद है। बताओ फिर पीरी कहां है? अभी मेरे साथ चलते नहीं हो, जरा गौर से चलो, पीरी मुरीदी क्या शय है। 20 साल बंदा गुनाहों से बचे फिर मुरीद है। कोई है सुनने वाला? कोई नहीं, कहो ना सुभान अल्लाह यार, गूंज पड़े ना एक मर्तबा रात में। 20 बरस गुजर जाएं, नामा अमाल में एक गुनाह भी दर्ज ना हो, फिर मुरीद है। तो पीर पूछ अहमद रजा से फिर पीरी मुरीदी क्या शय होती है सच्ची। तो हजरत ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा जिनके यहां मुरीदी ये है, उनके यहां पीरी क्या होगी। और खुद जब वो बैत होने के लिए आप गए थे उनका हाल क्या था। फरमाते मैं हाजिर हुआ था सरजमीन बगदाद शरीफ में और बड़े बड़े आस्थानों पे दस्तक देता था, झोली फैलाता था, अर्ज करता था मुझे भी खैरात डालो। जिस दरवाजे पे जाता था आगे दरवाजा बंद कर लेते थे। कहते मैंने कहा हाफिज कुरान भी हूं, सैयदजादा भी हूं, मुरवजा इल्म भी पढ़ाया हूं, औरों को देते हो मुझे क्यों नहीं, औरों को फैज देते हो मुझे क्यों नहीं देते, मैंने क्या बगाड़ा है।
मैं भी आया हूं जोली फैलाता हूं, मुझे भी सुलूक की मनादल से गुजारो, मैं भी वो मर्तबा पाऊं। कहते मैं बड़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहा था, बड़े दरवाजे मैंने खंगाले, आखिर एक दरवाजे पर मैंने बहुत ही तेज गुफ्तगू की। अंदर से एक बुजुर्ग निकल के उन्होंने कहा मसला ये नहीं मोइनुद्दीन जो तू कहता है, ये नहीं कि हमारे पास फैज नहीं है, हमारे पास फैज है, हम देते हैं, लोगों के रिश्ते जोड़ते हैं, आगे चलाते हैं, लेकिन मसला तेरा और है। कहते क्या है मेरा? कहते ये दरवाजे छोटे हैं, तू बड़ा है, किधर आ गया है तू? कोई दरवाजा तलाश कर जाके जो तेरे वाला हो, जो मुरीदी से पहले इतना ऊंचा हो कि जमाने के दरवाजे छोटे पड़ गए हों, फिर वो आखिर में क्या हुआ होगा। जिसने लिखा दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के बारे में, गंज बख्शे फैज आलम, मालूम हुआ इस दरवाजे से फैज लेकर इसका तारुफ बन रहा है हजरत मोइनुद्दीन। गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल। लाहौर वाले हो ना, तुम्हारा तो ज्यादा हक बनता है ना इस पे कहते जाओ। तो जिसका इतना मर्तबा है ख्वाजा अजमेर, वो हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में क्या लिखते हैं। ये इतनी लंबी गुफ्तगू मैं इसलिए करता हूं कि एक बात को मैं करूं उसका वो मर्तबा नहीं, एक बात को आप करें उसका वो मर्तबा नहीं, उसी बात को कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा करे। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कलामुल मलूक मलकुल कलाम। इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। ये मोइनुद्दीन तरीकत का भी इमाम है, मार्फत का भी इमाम है, शरीयत का भी इमाम है, हकीकत का भी इमाम। ये है वो हस्ती जिनकी पेशानी पे लिखा गया हादा हबीबुल्लाह। ये तारीख इंसानियत का अलग इंसान है, अलग इंसान आया है ख्वाजा अजमेर, जिसकी पेशानी पर बवक्ते विसाल लिखा गया हादा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की दोस्ती में जिंदा रहा, अल्लाह की दोस्ती में चल बसा। ये है वो। तो जिसका अपना मर्तबा ये है, जब गौसे आदम की बात आए तो क्या कहते हैं? कहते चूपाए नबी शुद्ध ताज सरत, ताज हमा आलम शुद्ध कदमत, अख्ताब जहां दर पेश तरत, उफ्तादा जु पेश शाह गदा, मुईन के गुलाम में नाम तू शुद्ध ख्वाजा आजा के गुलाम तू शुद्ध। कहते अब्दुल कादिर जिलानी, जिस तरह तेरे सर का ताज हमारे आका मोहम्मद अरबी का कदम है, इस तरह हमारे सरों का ताज रब ने तेरे कदमों को बनाया हुआ है। कहते जमाने के कुतुब हों या वली, तेरे दरवाजे पर ऐसे हाजिरी देते हैं जैसे बादशाहों के दरवाजे पर भीख मांगने वाले आया करते। और अब आओ सुनो, हजरत अब्दुल रहमान जामी जो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में आए, जो उलमा के भी सर के ताज हैं, सूफिया के भी सर के ताज हैं, जिनको अगर इमामुल आशिकीन कहा जाए तो गलत ना होगा, जिनके शेर लोग पढ़ते रहते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी किताबें नाम में आई पड़ी हैं, जिन्होंने तसव्वुफ के मैदान में बहुत कुछ लिखा है। फवाइद ज़ियाइया उनकी किताब है, उलमा से पूछो, जिसको शरा जामी के नाम से याद करते हैं। वो हजरत अब्दुल रहमान जामी गौसे आजम के बारे में क्या कहते हैं? कहते वस्फ़े तू चे गोयम शाहे गौस सकलैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सारबा कदमत जुमला ने हादंद ब गुफ्तन, तल्लाह लकद आसरकल्लाहु अलैना। अब मेरा भी दिल चाहता कभी सुभान अल्लाह थोड़ी कहो ना, शेरों पे सुभान अल्लाह कहोगे। शेर फकीर को आते बहुत हैं, अरबी के, उर्दू के, फारसी के, पंजाबी के, बहुत। आप हैरान रह जब किधर से शेर निकाल के ले आए, लेकिन फकीर के दिल जरा कुरान और हदीस में ज्यादा लगा करता है। तो ये मैं उनका फरमान पढ़ रहा हूं, है फारसी में, अब मैं अपनी जुबान से तो नहीं ला सकता। फिर सुनो, कहते वस्फ़े तू चे गोयम शाहे गौस सकलैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सरब कदमत जुमलन हादंद व गुफ्तन, तल्लाह लकद आसरकल्लाहु अलैना। कहते गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, मैं कौन होता हूं
आपकी तारीफ करने वाला, ना मेरे पास वो अंदाज, ना मेरा वो तखय्युल, ना मेरी वो उड़ान, ना मेरा वो मर्तबा, जबकि तेरी शान का हाल ये है कि तू तो रब के महबूब मोहम्मद अरबी का भी महबूब है, हसन का बेटा है, हुसैन की औलाद से आया है। फिर कहते जमाने के सारे वलियों ने अपने सार तेरे कदमों में डाल दिए हैं और जुबान से नारा लगाया है, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, ये मर्तबा, ये फजीलत अल्लाह की कसम हमारे ऊपर तुझे रब ने अता फरमाया हुआ है, हम खुद नहीं आए, रब ने तेरा दरवाजा दिखाया है। ये तो ये कहते हैं। अब एक और हस्ती से भी सुन लो, मैं अपने मजमून पे आऊं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिनके बारे में इकबाल ने कहा है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। लोग कहते हैं ये इकबाल हमारे ग्रुप का बंदा है। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक तो रोजा रसूल की नीयत से सफर करना हराम है, और अगर कोई रोजा रसूल की नीयत से सफर करे, तुम्हारे फतावे आए, तो उसके अंदर कसर नमाज पढ़ना जायज नहीं। गुजरात से चले लाहौर में अपने काम के लिए आए, कसर जायज है। लाहौर से चले रावलपिंडी में जाए अपने घर वालों के काम के लिए, सफर जायज है, कसर जायज है। रोजा रसूल की नीयत से सफर करे, कहते कसर जायज नहीं। तो मैं कहता इकबाल अगर तेरे ग्रुप का होता तो फिर तू तो रोजा रसूल के बारे में कहता, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के मज़ार के बारे में कहते। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको पर वक्त खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी एहरार। वो मुजद्दिद अल-फ़सानी जिनके बारे में उनके पीर ने कहा, ये मसला भी समझो। हमेशा मुरीद पीरों की तारीफ करते हैं, शागिर्द उस्ताद के तराने गाता है। कभी कोई ऐसा उस्ताद भी देखा जो शागिर्द के तराने गाए? कोई ऐसा पीर भी लाओ ना जो मुरीद के तराने गाता हो। मुजद्दिद अल-फ़सानी वो मुरीद है जिसके तराने उनके पीर ने गाए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं, शेख अहमद आफ्ताबंद के मिसले माँ हजार हा सैयार गान दामने गुम। कहते शेख अहमद को वलायत के उफक पर चमकने वाला सितारा ना समझो, न चराग समझो, न दिया समझो, यह आसमान वलायत के उफक पर चमकने वाला आफ्ताब है, जिसके दामन में मेरे जैसे हजारों सितारे गुम हो जाते। और एक बात और भी मैं कह दूं, ये तो कहा ना उनके पीर ने, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29 के अंदर लिखा है। कहते हजरत मिर्जा मदर जाने जाना, जानते हो उसको? बहकी वक्त कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती के पीरो मुर्शिद, जिनके नामे नामी इसमें गरामी से कादी सनाउल्लाह ने रहमतुल्लाह अलैह ने ये तफसीर मंसूब करके मदर ही कही। वो मिर्जा मदर जाने जाना कहते मुझे सरकार की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो कहते मैंने सरकार से अर्ज किया, या हजरत दर हक के मुजद्दिद अल-फ़सानी चे फरमायत हैं। कोई इमाम रब्बानी के मानने वाले कोई नहीं? मसला समझो फिर मैं क्या कहता हूं। मिर्जा मदर जाने जाना कहते मुझे ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई। मैंने सरकार से पूछा, या हजरत दर हक के मुजद्दिद अल-फ़सानी चे फरमायत, आका फरमाइए मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में आप क्या कहते हैं? जवाब में सरकार ने फरमाया, मिसले ऐशा दर उम्मते मन के। स्टेज वाले सुभान अल्लाह ना कहें तो फिर मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकता। कहते मिसले ऐशा दर उम्मते मन के, जिस मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में तू पूछने आया है, मेरी उम्मत में इस जैसे कितने हैं जिनका बताऊं? फरमाया वो अलग से है, अनोखी से है, निराली है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का तराना गाते हुए ये बात बरमला कही। कहते हैं ये जो दो वास्ते आए ना, ये फैज पहुंचाने के, वलायत मुर्तज़वी का जो फैसला है, जो वास्ता है,
उसके अंदर फरमाते बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, सब अपना फैज दे के जा चुकी हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ऐसा आया है कि अब कयामत तक इसी का सूरज चढ़ा रहे। और उनका शेर भी नकल किया, अफलत शमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तग़रुबू, जिसका तर्जुमा आला हजरत ने किया, सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, उसके नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। ये तो इनके हवाले सुने, अब जरा आला हजरत से भी सुनो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा क्या कहते गौसे आजम की अजमत के बारे में? कहते सारे अख्ताब जहां, अब ये तो समझ आ जाएगा आसानी से आप, सुभान अल्लाह हो ना। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। फिर सुनो, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। और फिर फरमाते हैं अकल होती, जो गौसे आज़म की शान सुन के जलते हैं, उनको जजर करते हैं, उनको तौबीख करते हुए कहते हैं अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र कहसाया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। और एक दूसरे मकाम पे हुजूर गौसे आज़म की शान बयान करते फरमाते हैं, कहते तू अपने वक़्त का सिद्दीक़ अकबर है। इसका ये माना नहीं तू अपने वक़्त का अबू बकर है, वो बेअकल ये ना समझ बैठे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक तो उम्मत मुहम्मदिया में सिर्फ एक ही है, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में नहीं पूरी कायनात में सिर्फ एक ही है। उमर फारूक भी एक ही है, उस्मान गनी भी एक ही है, हैदर कर्रार भी एक ही। तो ये फरमाते तू अपने वक़्त का सिद्दीक अकबर है, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। आगे कहते हैं जो सर देकर तेरा सौदा खरीदे, जो सर दे जाए तेरा इश्क ले जाए, जो सर देकर तेरा सौदा खरीदे, खुदा दे अकल वो आकिल है या गौस। मलक मशगूल हैं उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। फरमाता जो जमीन पर तेरा जिक्र करने के लिए बैठता है, रब अर्श आला के फरिश्तों को उस बंदे का जिक्र करने का हुक्म कर देता है। और एक मकाम पे फिर आपका मर्तबा बयान करते फरमाते हैं, कहते सहाबियत हुई फिर ताबईयत, उसके बाद कादरी मंजिल है या गौस। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत। कभी थोड़ा जागो ना और चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाओ ना, ये चेहरा जरा थोड़ा बुना के रखना, ये कोई मोहब्बत की अलामत नहीं। वैसे भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो गुनाह माफ हो जाता है। तबस्सुमु का फी वजह अखी का लका सदका, तेरा तेरे मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुरा देना, ये तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा, कफारा बन जाएगा गुनाहों का। अगर मुस्कुराहट लाओ तो क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं, हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं। और सुल्तान बाहू से पूछ लो वो क्या कहते हैं, वो तो आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगी, जिसमें वो फरमाते ए तन मेरा पुरदे पुरदे ते ज्यों दर्दी दियां लीरा हूं, इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हूं, बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा हूं। आखिर में कहते ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूं, ते लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा ते मैं एक खोलना एक कज्जा हूं। इतना डिठिया सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा। ये जमाने ने गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के तराने गाए, खुद कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं अल इंसु लहुम मशाइखुन वल जिन्नु लहुम मशाइखुन वल मलाइकतु लहुम मशाइखुन
वो आना शेखुल कुल। कहते इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, अलग अलग इंसानों के, अलग अलग जिन्नों के, अलग अलग फरिश्तों के। फरमाया मैं वो हूं जो बैक वक्त इंसानों का भी पीर हूं, फरिश्तों का भी पीर हूं, जिन्नों का भी पीर हूं, शेखुल कुल बना के भेजा गया हूं रब की तरफ। और हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। बाद अफराद कहते हैं हम 13 बरस आपकी खिदमत में रहे, लेकिन हमने आपके जिस्म पर कभी मक्खी बैठते नहीं देखी, और कभी आपको नाक की रीठ भी साफ करते नहीं देखा। बौलो बर्राद आपके जमीन खा जाती थी, पसीना आपका खुशबुएं छोड़ने लगता था, जिस जगह बैठते पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर हो जाता। हजरत खिजर मोसली वो कहते मैं रहा आपकी खिदमत में 13 साल। 13 सालों के बाद जाने लगा तो मैंने अर्ज किया हुजूर अब मुझे इजाजत दो। फरमाते जा रहा है तो कुछ लेता जाना, जा रहा है तो कुछ लेता जा। तो अब मुरीद क्या मांगे, जो आप मांगते हैं या मैं मांगता हूं वो मांगेगा। मुरीद जो बैठा उनकी खिदमत में हो, मुरीद जो रहा उनकी खिदमत में, यही कह सकता है तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बार बार कहते मांग। हजरत खिजर मोसली कहते मैंने कहा अगर देने पे आ गए हो इस रात से पर्दा उठाओ ना, जिस्म पर मक्खी क्यों नहीं बैठती, बौलो पर रात जमीन क्यों खा जाती है, पसीना क्यों खुशबुएं छोड़ता है, नाक की रीढ़ तक आपके करीब नहीं आती, क्या वजह है। कहते मैंने अर्ज किया, तबीयत में जलाल था, आ गया, मिंबर पे चढ़ गए, लोगों को बुला लिया, बुला के फरमाया खिजर का ये सवाल है, अब अब्दुल कादिर जिलानी का सवाल जवाब सुनो। सीने पे हाथ रखा, मजमा सामने बैठा है, कहा तल्लाहि हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, अल्लाह की कसम ये जिस्म जो तुम्हें नजर आता है जाहिर में अब्दुल कादिर का है, हकीकत में मेरे नाना मुस्तफा का फैज चल रहा है, नाना मुस्तफा का फैज चलता है इसमें। इस पर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जो जुमला कहा, कहते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए से बा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए से बा तेरा। हजरत अल्लामा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया गुम्मन के शरीफ, आस्ताना आलिया शफिया निजामिया, उलमाए अहले सुन्नत, मुशाहे अहले सुन्नत। आप देख रहे हैं आज की उर्स मुबारक की तकरीब के मेहमान खुसूसी फ़ख्रुस सादात आफ्ताब इल्म व हिकमत हजरत साहबजादा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू से दस्तबरदार होने वाला हूँ। 2-4 बातें आपसे अभी करना बाकी हैं जिसका मुझे हुक्म दिया गया, वरना मैं चाहता था कि अब शाह साहब आए हैं तो दलील क्या कहते हैं, आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब
तो वो हैं भी सैयद और हैं भी खतीब और बड़े बेबाक शोला नवा है। तो फ़कीर दो चार बातें अभी करने का मामूर किया गया है। हुज़ूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मर्तबे का ही हाल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते, फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी ने पूछा आपसे, हुजूर आपने जिंदगी का सबसे पहला वजीफा क्या किया है? फरमाया कुरान की तलावत। पैदाइशी वली हैं। पूछा कितने साल, कितने दिन, कितनी देर? फरमाया 15 बरस। कितने साल? 15 बरस। 15 सालों में एक भी नागा नहीं। कितना पढ़ा? हर रात इशा के बाद खड़े हुए अलहम्द से शुरू किया, फजर की अजान तक वन्नास तक मुकम्मल किया। और शेख लिखते आगाज में दोनों टांगों पे खड़े होकर पढ़ते थे। कुछ दिनों के बाद नफ्स ने थोड़ी ताली दिखाई कि तू सैयदजादा है, मादरजाद है, नस्ल इमाम हसन की है, तुझे क्या जरूरत है इतना कुरान पढ़ने की? तुझे क्या जरूरत है लंबा वजीफा करने की? फरमाते मैंने उसी दिन पर नफ्स को मुखातब किया कि मुझे दिखाता है, मुझे राह रात से हटाना चाहता है। फरमाते मैंने कहा तुझे ऐसी सदा दूंगा कि तू याद रखेगा। कहते उसी दिन फिर मैं बाईं टांग पे खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लिया। पूरे 15 सालों के अंदर किसी एक रात भी मैंने कुरान पढ़ने में नागा नहीं किया है, हर रात पढ़ता था। फिर फरमाते मैंने जो मुजाहिदात किए तुम्हें एक बता दूं, तेरा जिगर पानी हो जाए। सबसे छोटा मुजाहिदा ये है। फरमाया मैंने पूरा 1 साल पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतारा। कहते अगला साल आया, मैंने पूरा साल सवाए पानी के ना कुछ खाया ना पिया। तीसरा साल आया, मैंने पानी भी छोड़ा, ठोस गज़ाई चीज भी छोड़ी, जंगलों में निकल गया, दरख्तों के पत्ते खाता, घास के तिनके खाता, गुजारा करता। अपने मैं के दायरे से बाहर निकलने के लिए, अपनी अना को फिना करने के लिए, अपने सीने को तजल्लियात इलाही की जलवा गाह बनाने के लिए। कहते चौथा साल आया, जंगलों से मैं मुड़ा, आबादी की तरफ आया। लोगों का फेंका हुआ रद्दी खाना, जिसको बेकार समझकर लोग फेंक दिया करते थे, जिसको लोगों के बच्चे भी नहीं खाते थे, मैं भूख मिटाने के लिए उसको खाता। कहते 4 साल इसी तरह बीते। 5वां साल आया, ये अखबारुल अखयार से अर्ज कर रहा हूं। 5वां साल आया, मैंने रब से अर्ज किया मौला अब तेरा अब्दुल कादिर खुद नहीं खाएगा जब तक कि तू खिलाने का हुक्म सादर नहीं फरमाएगा। फरमाते फिर कभी 8 दिन बीत जाते, कभी 11 दिन बीत जाते, भूख अपने इंतहा को पहुंच जाती। इश्तहा इस कदर ऊंचे दर्जे का होता कि सांस की डोरी कायम रखना मुश्किल हो जाता। लेकिन रब मुझे साबित कदमी देता। मैं क्या देखता, इसी दौरान आसमानों से खाना उतरता है, मेरे सामने रखा जाता है, गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर तुझसे तेरा रब कहता है तेरे ऊपर जो मेरा हक है उसका वास्ता देता हूं, खाना खा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। समझ आती है? सुभान अल्लाह कहो ना। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और खुद गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते आगाज में हजरत खिदर अलैहिस्सलाम मेरी तरबियत करने आते थे। हजरत तशरीफ रखो, माफ करना। हजरात जो बात में अर्ज करता था, जो बात में अर्ज कर रहा था, फरमाते आगाज में खिदर अलैहिस्सलाम मेरी तरबियत करने आते। एक दिन तशरीफ लाए, मुझे फरमाया अब्दुल कादिर यहां बैठ, मैं आता हूं। फरमाते मैंने कहा अच्छा मैं बैठता हूं, आप तशरीफ लाएं। कहते गए तो 1 साल के बाद आए, मैं उधर ही बैठा। कहते साल के बाद आए, मुझे कहते बैठा है? कहते मैंने कहा हाँ बैठा हूं। कहते बैठो फिर मैं आता हूं। कहते फिर साल के बाद आ गए, फिर आए, कहते बैठा है? मैंने कहा हाँ बैठा हूं। अब्दुल कादिर है ना, बैठा हूं मैं। कहते फिर के? कहते बैठ मैं आता हूं। कहते फिर साल बीत गया, तीसरे साल आए, अब अपने साथ कुछ तोहफे भी लाए।
दूध लाए, खजूरें लाए, कुछ खाने को लाए। मुझे कहा बेटा तूने अपने वादा वफा करने की हद कर दी है। कहते मोहम्मद अरबी का बेटा हूं ना। किसी ने पूछ लिया हुजूर ये 3 साल तक उधर बैठे रहे, खाने पीने का क्या बनता था? फरमाया जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फरमाया जिस चीज की मुझे हाजत होती थी जमीन से पका पकाया खुद सामने आ जाता था, खा लिया करता। ये हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जिनके बारे में आला हजरत कहते वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए। एक जगह में तकरीर कर रहे कहते सरकार के आने की क्या जरूरत है? मैंने कहा क्या तू समझते सारे सीखने ही आते हैं? कुछ सीखने आते हैं, कुछ सरपरस्ती करने आते हैं, कुछ देखने आते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है। वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की मजलिस है या गौस। सितमकोरी वहाबी राफजी की हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से आप मोहब्बत करते हैं, आपको इनकी मोहब्बत से क्या मिलने वाला है? एक बात उनकी सुना के 2 हदीसें सुनाता हूं और बात खत्म करता हूं। फरमाते एक मर्तबा मैंने दरोगा जहन्नम से जाके पूछा, मालूम हुआ कि आका कौनैन की उम्मत में ऐसे भी हैं जो दरोगा जहन्नम से भी सवाल कर सकते। कहते साल तो मालिकन साल तो खादिनन, कहते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा हल इंदका असहाबी अहदुन, तेरे पास कोई कादरी भी आया है? कहो ना। अच्छा अब मैं ये बात कहूं आपसे, हदीस में सुनाऊंगा, आपका नजरिया साफ हो जाएगा। कोई बंदा समझे ना कादरी नक्शबंदियों से जुदा होते हैं, बेअकल है। कोई कहे नक्शबंदी चिश्तियों से जुदा होते हैं, उसकी मत सही नहीं। जो कहे चिश्ती सोहरवर्दियों से जुदा होते हैं, उसका नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं। खुदा की कसम नाम अलग अलग आए हैं लेकिन फैज सबका मुस्तफा के दरवाजे से आ रहा है। सलूक की मनाजिल अलग अलग हो सकती हैं लेकिन नजरिए सबके एक हैं, अकीदे सबके एक। हुजूर गौसे आज़म कहते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा बता क्या तेरे पास कोई मेरा चाहने वाला भी आया? और उससे पहले कहते 3 दिन 3 रात दजला के किनारे पर आपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मुनाजात की है और अर्ज किया मौला मेरा मुरीद हो दोज़ख में न जाए। कहते 3 दिन तक दुआ रही, 3 दिन 3 रात में दुआ मांगता था। अल्लाह के बरगुदीदा बंदे जो मौजूद थे वो भी, जो गायब थे वो भी, जो रूहानी तौर पर आ सकते थे वो भी, जो जिस्मानी तौर पर थे वो भी, जो रिजाले गायब थे वो भी, सब मेरी दुआ पर आमीन कहते थे, आमीन। कहते 3रे दिन उधर से इल्का किया गया, जा हमने तेरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। कहते फिर मैं सोचता था, मैंने अर्ज किया मौला तू बख्श तो देगा, कबूल भी हो गया, लेकिन ये कौन सी सबील होगी क्योंकि बंदों से गुनाह होते हैं। कहते जवाब आया तेरा मुरीद होगा मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जो सच्ची तौबा कर लेता है उसके गुनाह भी नेकियों में तब्दील करके जजा दे देते हैं उसको। फरमाते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा बता तेरे पास कोई मेरा बात साथी भी आया? कहते आगे से लजाजत भरे अंदाज में कहता ला व इज्जतिल्लाह, अल्लाह की कसम है आपका चाहने वाला एक भी नहीं आया, क्योंकि आपने सारे ही अर्ज करके रब की बारगाह में उसकी रहमत के खाते में डलवा लिए, उसके गजब के लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा आपने। इसीलिए आला हजरत को भी हमने वजद करते देखा है, तुझसे दर दार से सक। आप कहेंगे जी ना किधर से निकाल के लिया? एक हदीस मुझे याद आती सही बुखारी से, किताबुर रिकाक से, हजरत सहल बिन साद सादी से। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लयदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन औ 700 अल्फिन मुतमासिकून आखिजुन बादुहुम बादा ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम वजूहुहुम अला सूरतिल कमरे लैलतल बद्र। कभी हदीस पे वजद करने लग जाओ ना।
सलवट उतार के सुभान अल्लाह कहो ना। अब मैं कुछ कह तो नहीं सकता, उलमा की मौजूदगी है, मशाइख का एक जम्मे गफीर है, तो मेरे जैसा कम इल्म और गुनहगार बंदा कोई कलाम करे तो कैसे कर सकता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, बाजार में वही चीज जिसकी बाजार में डिमांड हो, फैक्ट्रियों की पैदावार भी वही होती है। गुस्सा ना करना मेरी किसी बात पर। बाजार में डिमांड हो लतीफे की, बाजार में डिमांड हो शेर की, बाजार में डिमांड हो किस्से कहानी की, फैक्ट्री क्या पैदा करेगी? बोलो ना। तो मुकाबला ठाना हो जाकर नायक से, तो सुनता हो लतीफा, मजाज रखता हो कहानी का, मजाज रखता हो शेरों का। अदीदान गरामी कदर में आपसे अर्ज करना चाहूंगा, खुदा के लिए अपनी डिमांड बदल, अपनी डिमांड में रब का कुरान ला, मोहम्मद का फरमान ला, ताकि पता चले जमाने को कि अहले सुन्नत वाले क्या शय है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लयदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद हिसाब किताब के बगैर जरूर जन्नत में जाएंगे। आप भी जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह कह दे जरा। जरूर जरूर जन्नत में जाएंगे। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद हिसाबो किताब के बगैर। रावी कहते औसाबो मियाते अल्फिन, कहते मुझे शक लगता है, सरकार ने 70,000 नहीं फरमाया, 7 लाख फरमाया। अब 7 लाख बंदा जाए हिसाबो किताब के बगैर, अमल से होगा? अमल की बात आए तो क्या कहते हैं मियां मोहम्मद बख्श, अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले फदल करें ते बख्शे जामन। ये साहिब बहार शरीयत, सदर शरिया, खलीफा आला हजरत अमजद अली आजमी अपनी फतावा बहार शरीयत के पहले हिस्से में अकायद के बाब में फरमाते, कहते सरकार की उम्मत का वो टोला जो हिसाबो किताब के बगैर जन्नत में जाएगा, उसकी तादाद 4 अरब 90 करोड़। जितनी ऊंची सुभान अल्लाह कहोगे ना, 4 अरब 90 करोड़ बंदा। और फरमाते हैं इस पर भी बस नहीं, इस पर भी बस नहीं भाई 4 अरब 90 करोड़ पे बस हो जाएगी। फरमाया 4 अरब 90 करोड़ में से बाद ऐसे होंगे जिनमें से एक एक के साथ 70 हजार हो, बिला हिसाबों किताब उसके जन्नत में दाखिल। 70 हजार एक एक के साथ लगा देंगे। जाएंगे कैसे? मुतमासिकूना, हदीस के अल्फाज सुनो, मुतमासिकूना आखिदुन बादुहुम बादा। उनका जाने का हाल क्या होगा? एक के हाथ में दूसरे का हाथ, दूसरे के हाथ में तीसरे का हाथ। अब मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं? अब मुझे बताइए, इस वक्त रूए जमीन पर सच्ची पीरी मुरीदी के सिवा कौन सा शोबा है जिसमें एक दूसरे का हाथ थामा जाता है? और वल्ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम, कहते हैं उस टोले का पहला बंदा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उस टोले का आखिरी फर्द उससे पहले जन्नत में दाखिल ना किया गया। हदीस मैंने पढ़ दी है, हवाला भी मैंने पेश कर दिया, इबारत भी आपके सामने पेश कर दी। उस टोले का पहला बंदा, जन्नत का दरवाजा खुला है, कहते जा जन्नत में, कहते नहीं जाता। हूरा ने जन्नत खड़ी, कौसर और सलसबील के दरिया लहरें ले रहे हैं और दूध और शहद की जह नहरें जारी हैं। सोने चांदी की ईंटों के बने हुए महल्लात हैं, कस्तूरी की बारिश बरसती है और पाकीदा माहौल उसको सदाएं देता है आ। लेकिन अल्लाह के बंदे का हाल देखो लजपाली का, कहते जब तक मेरे चाहने वाले सारे ना आए, झूम जाओ ना एक मर्तबा। नक्शबंदी हो तब भी झूम जाओ, कादरी हो तब भी झूम जाओ, चिश्ती हो तब भी झूम जाओ, सोहरवर्दी हो तब भी झूम जाओ। सच्चे अकीदे वालों की बात सुनाता हूं, उस टोले का पहला बंदा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उस टोले का आखिरी फर्द
ईमान से कहना अमल से मुमकिन है। अमल की बात आए तो सुल्तान बाहू से पूछ लो ना। शाह साहब पढ़े तो अच्छा पढ़ सकते हैं, फकीर के पास तो ना वो नाज है ना वो अंदाज है, सिर्फ उनके शेर का सहारा लेके सुना सकता हूं। सुल्तान उल आरिफीन सुल्तान बाहू, आरिफों का सुल्तान, वलियों का बादशाह, बड़े बड़े खेतों खलियानों को ठोकर मार के सोने में तब्दील करने वाला, फरमान रवाओं बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला। वो फरमाते हैं ना मैं शेर, ना पा चटाकी, ना पूरी सरसाई हूं, ना मैं तोला, ना मैं माशा, हुण गल रतियां ते आई हूं, ते रती होवा मज रतियां तुलसा, ते मैं ओ भी पूरी नाही हूं। अमल की बात आए ना तो कैसे छोटा करते हैं अपने आप को। हजरात गौर फरमाइए, हदीस में फरमाया गया कयामत का दिन आएगा, रब्बुल जलाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब करेगा और मुखातब करके फरमाएगा आदम ये तेरी औलाद है? हजरत आदम अर्ज करेंगे हां मेरी है। रब फरमाएगा फिर अपनी औलाद में से दोज़खी अलग कर, जन्नती अलग कर। हजरत आदम पूछेंगे मौला कितनों में से कितने? रब फरमाएगा 1000 में से 999 दोज़खी अलग कर, एक जन्नती अलग कर। 4 अरब 90 करोड़, अब गौर करो ना, उनमें से एक एक के साथ 70 हजार और। सुल्तान बाहू अपने आप को अमल में कितना छोटा करते हैं। मन बड़ा एक पैमाना है, टन बड़ा पैमाना है, क्विंटल बड़ा पैमाना है, हेक्टो बड़ा पैमाना है, सबसे छोटा पैमाना लाए। कहते ना मैं शेर चटाकी, ना पूरी सरसाई हूं। एक शेर में 4 पांव होते हैं, एक पांव में 4 छटांग होते हैं, एक छटांग में 5 तोले होते हैं, एक तोले में 12 माशे होते हैं, हर माशे में 8 रत्ती होती है। सुनो अल्लाह का वली क्या कहता है, ना मैं शेर, ना पा छटाकी, ना पूरी सरसाई हूं, ना मैं तोला, ना मैं माशा, हुण गल रतियां ते आई हूं। रती होवा मज रतियां तुलसा, ते मैं ओ भी पूरी नहीं हूं। तो वजन कैसे पूरा होगा? वजन तब पूरा होगा जब फजले इलाही होगा बंदे। फजले इलाही की सूरत यह है कि रब्बुल जलाल के बंदों के हाथों में हाथ दिया जाए। लैया तो खोलो, फरमाया गया उस टोले का पहला बंदा नहीं जाएगा जब तक कि आखिरी ना गया। जाएंगे कैसे? वजूहुहुम अला सूरतिल कमरे, उनके चेहरे ऐसे चमकते होंगे जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा होता। ये है अल्लाह के बरगुदीदा बंदों का साथ। जिसको भी मिल गया उसका बेड़ा पार होगा। शर्त यह है उनके रास्ते पे चला हो, शर्त यह है उनके नजरिए को अपनाया हो, शर्त यह है कि उनके अकीदे को अपनाया हो। अदीदान गिरामी कदर, एक बात आखिर में सिर्फ कहना चाहता हूं। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने पीरी के लिए 12 शर्तें रखी। अभी मैंने आपको बताया ख्वाजा अजमेर कहते हैं कि 20 साल तक नाम अमाल में एक गुनाह ना लिखा जाए, एक भी ना दर्ज हो, फिर मुरीद है। दाता साहब ने पीरी के लिए 8 शर्तें लिखी। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने पीरी के लिए 12 शर्तें लिखी। सुना दूं एक लम्हे में ताकि पता चल जाए। मैं जिन पीरों की बात करता हूं वो कोई ऐसे लूटने वाले पीर नहीं है, तवीज गंडे धागे करने वाले पीर नहीं है, दुकानें चमकाने वाले पीर नहीं है। बंदे का टूटा रिश्ता रब से मिलाने वाले सच्चे पीरों की बात सुनो। कहते उसमें 2 खसलतें हैं। गौसे आजम, 2 मिनट में बात मुकम्मल करता हूं। कहते सत्तारन, गफ्फारन, शफीकन, रफीकन, सादिकन, मुतसद्दिकन। कहते 2 खूबियां उसमें रब्बुल जलाल की सिफात से हो, 2 खूबियां मोहम्मद अरबी की सिफतों से हो, 2 खूबियां सिद्दीक़ अकबर की सिफत से हो, 2 खूबियां फारूक आजम की सिफत से हो, 2 खूबियां उस्मान गनी की सिफत से हो, 2 खूबियां हुजूर मौला अली शेर खुदा की सिफत से आई। अब अल्लाह और उसके रसूल के बाद 4 यारों का जिक्र गौसे आजम ने भी किया है। समझ लो ना भाई, 4 यार कोई हमारा नजरिया नहीं है, नया निकाला हो हमने। रब की सिफत क्या है? सत्तारन, पर्दा पोश हो,
मुरीदों के पर्दे खोलने वाला ना हो, ये पर्दे डालने वाला हो, गफ्फारन, बख्श देने वाला हो, सरकार की शफीकन रफीकन, वो इंतहा दर्जे का शफकत फरमाने वाला हो, दुख सुख का साथी हो। सिद्दीक अकबर की दो सिफतें, सादिकन मुतसद्दिकन, सच बोलने वाला हो, सच की तस्दीक करने वाला हो। दो फारूक आजम की, अमर बिल मारूफ करने वाला हो, नहीं अनिल मुनकर करने वाला हो। ये नहीं मुरीद सूद खाकर उसको नजराना दे कबूल करे, मुरीद रिश्वत लेके उसको नजराना दे कबूल करे, ये पीरी नहीं। गौसे आजम की बारगाह में खलीफा मुस्तंजद बिल्ला ने पेश की थी ना अशरफियों की थैलियां, और कहते कबूल करो। फरमाते फकीर को हाजत नहीं उठा। उसने कहा तुझे हाजत नहीं, मुरीदों के लिए ले। फरमाया जिनके पीर को हाजत ना हो मुरीद क्या करेंगे। हमारे पीरों को लूटने का ये तरीका होता है। MNA साहब आए, MPA साहब आए, जागीरदार साहब आए, वडेरे आए, आपको तो हाजत नहीं, मदरसे के लिए रखो, तालिब इल्मों के लिए, दरवेशों के लिए रखो। आगों से आदम क्या कहते हैं, फरमाते जिनके पीर को हाजत ना हो उनके मुरीदों को भी कोई हाजत नहीं। उसने कहा खुद कबूल कर लो, किसी को दे देना। फरमाया मैं क्यों दूं, खुद तू देना। उसने कहा मैं पहचानता नहीं हकदार कौन है ना हक कौन है। फरमाया पहचाने बगैर दे, हकदार को भी दे ना हक को भी दे, ताकि रब भी तुझे बिला हिसाब ही अता करे। उसने कहा नहीं मैं दे के ही जाऊंगा। जब उसने जिद की ना तो आपने फिर 2 थैलियां उठाई, ऐसे फजा के अंदर बुलंद करके उनको निचोड़ा। ये मेरा तेरा हाथ नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ है। पकड़ के निचोड़ा ना, खून के कतरे निचोड़ने लगे, नीचे बह गए। आपने फरमाया अगर मुझे ये हया ना होता, तेरी नस्ल मेरे आका मोहम्मद अरबी से मिलती है, तो मैं तेरा इतना खून इसका निचोड़ता कि तेरे महल्लात तक खून ही खून बहना शुरू हो जाए। लोगों का खून निचोड़कर मुझे नजराना देता है। ये पीरी मुरीदी की शर्त है। मुरीदों पे निगरानी करे, अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे। पीर अगर मुरीद को ना रोके बुरे काम से, पीर अगर मुरीद को अच्छे काम का हुक्म ना दे, वो उसके साथ वफा नहीं करता। आगे फरमाया 2 खूबियां उस्मान गनी की हूं, इंतहा दर्जे का सखी हूं, हाथ में पैसा टिकता ना हो। कहां से लाए वो पीर, सुभान अल्लाह कहो ना। पैसा नहीं टिकता हाथ में, नोरी रखता, मोरियां है। बड़ा पैसा आया, बड़ा मालो दौलत आया, सुबह आया शाम खत्म, शाम आया सुबह खत्म। इंतहा दर्जे का वो सखी हो। दूसरी बात, मैं बात खत्म करने लगा, आखिरी बात। दूसरी बात क्या है, फरमाया वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जमाना सो जाए वो रातों को उठ उठ कर रब की इबादत करने वाला हो। आखिरी 2 बातें हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या लिखी हैं। फरमाया आलिमन शुजाअन, आलिम हो जिनको तू पीर समझे बैठा है, उनको कुरान ऊपर से पढ़ना नहीं आता देख के, जिनको ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। हजरत इमाम शाफी कहते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक नहीं जाहिलों को वली बनाए अपना। या फतवा रज़विया उठा के देख, इस पर कलाम किया हजरत इमाम गजाली ने। वो फरमाते मेरे पीर का, मेरे शेख का कलाम है, मेरे इमाम का कलाम है। इसकी तशरीह मैं करता हूं। कहते इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा इल्म ना पढ़ाओ, वो इतना आगे बढ़ जाए, रब उसको वलायत देना चाहे, उसके दिल में इल्म की तलब पैदा कर देता है। और कभी ऐसा होता है वो इल्म पढ़ने लग जाता है, और कभी रब उस पर मेहरबान होता है, बगैर तालीम के उसे इल्म से मालामाल कर देता है। जाले वलायत बाद में देता है, इल्म पहले मालामाल करता है। सरकार का फरमान है इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर तअल्लुमिन, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बनाए, उसे बगैर तालीम के इल्म से मालामाल करता। आलिमन, गौर करो, आलिम हो, जाहिल। वलायत के लिए आप तमाम किताबें उठा के देखें, जितनी अहले सुन्नत के यहां लिखी गई, तसव्वुफ की जितनी, रसाला कुशैरिया से लेकर पढ़ते जाओ, कश्फुल माजूब भी उसमें रखो, सबा सनाबल भी उसमें रखो, इबरी शरीफ भी उसमें रखो, मकतूबा शरीफ भी उसमें रखो, आला हजरत की भी उसमें रखो। एक किताब लाके दिखाओ जिसमें लिखा हो कि रब जाहिल को वली बनाता है।
कहते वलायत, यहां तक कि बहार शरीयत भी उठा लो, कहते वलायत के लिए इल्म शर्त है। तो इल्म से जी चुराना, आलिम ऐसा ना जो बोझ दिलो अंदर बैठा रहता है, सच बोलने की बारी कहते मुझे क्या काम है जी, मैं तो ये करता हूं। कहते आलिमन शुजान, आलिम हो, बहादुर हो। तो कभी कशफुल माजूब से दाता साहब ने जो बयान किए हैं 8 सिफतें हों, और मेरा पीर ख्वाजा अजमेर कहता है 3 हों। मैं पढ़ता था वो 3 70 पे बारी हो जाती हैं जब उनको अपनाया जाए। एक बात आखिर में कह दूं, कोई मुरीद अपने पीर से कुछ नहीं ले सकता। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी कहते जब तक कि दिल पीर के हवाले न करे, जब तक कि अपने दिल का दरवाजा खोल के पीर के सामने न रखे, नहीं ले सकता। कितना बड़ा हो, कितने बड़े पीर के हाथ में हाथ दिया हो। इस पर मिसाल दिए, कहते नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत में उनका बेटा 350 बरस बैठा है, लेकिन दिल नहीं दिया। रांदा दरगाह है, बेटा हो 350 साल बैठे, जहन्नमी हो जाए। मैं सोचता था दिल नहीं देता तो ये है। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आता था दिल दे के असहाबे काफ के दरवाजे पर कुत्ता बैठ जाए वो भी ले जाता। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हों, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। वक़्त भी मैंने कुछ ना चाहते हुए ज़्यादा ले लिया है, उसके लिए भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। व आखिर दावा